नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जिले की खबरों पर। नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आज ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए सभी लोगों को नौकरी मिल पाना आसान नहीं होगा। इसलिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हुनरमंद बनकर स्वरोजगार के प्रति अपना और परिवार का भरण पोषण किया जा सकता है। कार्यक्रम में आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे और हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली में भी जाके परफॉर्म करें, ये हम लोगों को उम्मीद है। और आप लोगों से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वहाँ दिल्ली तक जरूर जाइएगा। लेकिन क्या जितनी आबादी है, क्या उतने पद हैं हमारे पास में? चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो या फिर अन्य गवर्नमेंट जॉब हो, उतनी नहीं है, उतनी सीटें नहीं हैं और ये सच्चाई है। इसलिए ऐसे जो कौशल विकास केंद्र की ओर से आप लोगों को वो कौशल दिया जाता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन यापन कर सके। आप पढ़ लिख जाए तो आपके हाथ में वो कौशल रहे कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आप पाल सकें। और अभी समय आ गया है कि हम लोगों को अपने आप में चेंजेस लाने की आवश्यकता है, अपने एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस लाने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ नौकरी ही नहीं मिल सकती। हम लोग अगर ये सोच करके पढ़ते जाए कि नहीं हमें तो नौकरी ही करनी है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के साथ ही हमें अपने युवाओं को ये बताना होगा कि भाई आप में वो काबिलियत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, कई सारे काम आप खुद कर सकते हैं। युवा उत्सव कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल भी शामिल हुए। उन्होंने युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि युवाओं की सकारात्मक सोच और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण का स्तंभ है। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी क्षितिज ने बताया कि युवा उत्सव कार्यक्रम देश भर के सभी जिलों में आयोजित हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से चित्रकला, कविता, लेखन एवं वाचन, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी प्रतियोगिताएं हो रही है। क्षितिज ने बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया और पुरस्कार की राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष और चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समिति के उपाध्यक्ष और चाईबासा एसडीओ शशीन्द्र बड़ाइक और सचिव एवं प्राचार्य शिल्पा गुप्ता मौजूद रही। बैठक में छात्र छात्राओं की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने और मानक अनुरूप सुदृढ़ एवं स्वच्छ विद्यालय बनाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि विद्यालय के और अधिक जीवंत विद्यालय के रूप में किस तरह से विकसित किया जा सकता है। इसके लिए वर्तमान आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के अनुसार कार्य को करने का निर्णय लिया गया। जिले के आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नवंबर 2022 में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 4 महीने बाद ही उन्हें गैर सरकारी संस्था के माध्यम से समाहित कर दिया गया है। नए आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर योग प्रशिक्षक आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। योग प्रशिक्षक दीपक पासवान ने बताया कि हमें बिना कोई जानकारी दिए एनजीओ के अंतर्गत रख दिया गया है। भविष्य के लिए यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए हम मांग करने आए हैं कि हमारी नियुक्ति को पूर्व की भांति ही रखा जाए। सर, हमारा समस्या ये है कि हम लोग आयुष विभाग के अंतर्गत में हमारा नियुक्ति हुआ था आयुष विभाग जिला में युवा टीचर के रूप में। वो दिसंबर से हमने ज्वाइन किए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल तक हम लोग ठीक काम किए और अभी हम लोगों को अचानक बताया जाता है कि आप लोगों को अब हमारे अंडर में नहीं बल्कि किसी एनजीओ के थ्रू काम करना है।
आपको जो भी भुगतान होगा, जो भी रिपोर्ट करना होगा, सारा आपको एनजीओ पे ही करना होगा। और उस एनजीओ को हम लोग जानते भी नहीं है वो कहाँ का एनजीओ है। लास्ट मोमेंट में हमें एक ग्रुप में आता है लेटर कि अब आप लोगों को एनजीओ के थ्रू काम करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो आदेश निकला है इसको सरकार निरस्त करें और इसको घरतों पर लाए। जैसा हम लोग भूतपूर्व में काम कर रहे थे पूर्व में, वैसा ही अभी भी काम करें। बाकी जिलों में क्या स्थिति है? बाकी जिलों में इससे पहले हमारी जानकारी में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भी ये स्कीम लाया गया था एनजीओ वाला, लेकिन वहाँ पे वो उसको एक मीटिंग करके और सरकार के साथ बातचीत करके उसको वो निरस्त कर दिया गया। पूरे झारखंड में करीब 3000 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगभग 120 जनसेवक है। इनको अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, लेकिन कृषि विभाग द्वारा नियुक्त नियमावली और ग्रेड पे में छेड़छाड़ किए जाने से मामला बिगड़ गया है। झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने नियुक्ति नियमावली और ग्रेड पे में छेड़छाड़ किए जाने के विरोध में जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले राज्य के सभी 24 जिलों में जनसेवकों ने धरना देकर सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, जिसके बाद 9 मई से पश्चिमी सिंहभूम सहित झारखंड के सभी जिलों के जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पश्चिम सिंहभूम के जनसेवकों ने हड़ताल के संबंध में उपायुक्त को भी पत्र सौंपा है। इनके हड़ताल पर चले जाने से सरकारी विभागों का काम बुरी तरह प्रभावित होगा। जनसेवक जो पश्चिमी सिंहभूम में है, सब हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। वर्तमान में जो कृषि मंत्री के स्तर से जनसेवकों के जो ग्रेड पे, जो वर्तमान में जो ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे के आधार पर नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध जाते हुए जो वर्तमान सचिव हैं, कृषि सचिव, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया और हम सभी जनसेवकों का ग्रेड पे नियम के विरुद्ध जाते हुए 2400 से 2000 कर दिया गया है। इसके विरोध में हम सभी जनसेवक हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके साथ साथ 11 सूत्री अन्य मांग भी है, जिसमें हम लोग का सबसे पहला मांग है कि नियुक्ति नियमावली में जो ग्रेड पे निर्धारण हुआ था उससे छेड़छाड़ बंद करे सरकार, और दूसरा है जनसेवक को पूर्व की भांति तकनीकी पद मानते हुए 4200 ग्रेड पे निर्धारित करें। अब हम लोग सीधे तौर पर मांग करें कि 2400 से जो 2000 ग्रेड पे किए हैं उसको 2400 नहीं मानेंगे, अब हम लोग को 4200 ग्रेड पे दिया जाए। तो हड़ताल पे जो आप लोग गए हैं, ये हड़ताल कितने दिनों की है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्योंकि राज्य संघ के द्वारा आह्वान किया गया है। ये कब तक चलती है? जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक ये हड़ताल चलता रहेगा। क्या क्या नुकसान होगा इसमें? इससे देखिए, सारे जनसेवक, जितने भी जनसेवक हैं, अपने मूल पद से भीतर इन लोगों को अलग अलग प्रखंडों में कहीं पर बीपीआरओ के पद पर दिया गया है, कहीं पर पंचायत सचिव के रूप में उनका पदस्थापन किया गया है। जिला परिषद जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर, यहाँ तक कि डीसी सर के गोपनीय आवास में भी जनसेवक आपको मिलेंगे। तो ये सारे कार्य प्रभावित होंगे। पंचायत स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत होना बंद हो जाएगा। पंचायत में मनरेगा से संबंधित कार्य प्रभावित होंगे। विभिन्न फाइनेंस से जुड़े हुए सारे कार्य प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। कृषि कार्य तो प्रभावित जो होना है वो तो होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त और भी कई जगहों पर, कई महत्वपूर्ण जगहों पर, जैसे आपूर्ति संबंधी कार्यों में भी जनसेवकों को लगाया गया है, तो ये आपूर्ति के कार्य भी बाधित होंगे। साथ ही इलेक्शन जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विभाग, उसमें भी कई जनसेवक आज के डेट में प्रतिनियुक्त हैं, तो वो इलेक्शन का भी कार्य प्रभावित होगा। जिले में कितने हैं? इस जिले में लगभग 119 से 120 जनसेवक हैं, लेकिन पूरे राज्य स्तर पर करीब 3000 जनसेवक हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी स्थित एक क्वार्टर से 15 और 17 वर्ष की 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों को 8 मई की रात लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि लापता होने वाली दोनों लड़कियों को भगाकर ले जाने का आरोप चर्च के एक ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर पर लगा है। लापता दोनों लड़कियां अपनी मां के साथ अपनी मौसी के घर रेलवे क्वार्टर में रहती थी। मां के मुताबिक 8 मई की रात को दोनों बेटियां रात 9 बजे छत पर गई थी। काफी देर तक छत से जब दोनों बेटी नीचे नहीं उतरी तो मां ने छत पर जाकर देखा तो दोनों बेटियां गायब थी। इसके बाद दोनों की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उनका पता नहीं चला। इस मामले में लापता लड़कियों की मां ने शक के आधार पर जमशेदपुर
लोको कॉलोनी निवासी चर्च के एक ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर चंद्रमोहन उर्फ राजू के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस मामले में धर्मांतरण का मामला भी सामने आ रहा है। लापता नाबालिग बच्चियों की मां के मुताबिक उनका परिवार पहले सरना धर्म मानता था, लेकिन 2 वर्ष पहले जमशेदपुर के ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर चंद्रमोहन उर्फ राजू उनके घर आया और उन्हें बहला फुसलाकर झांसे में लेकर उनके परिवार को सरना से ईसाई धर्म परिवर्तन कराया। महिला के मुताबिक उसका एक बेटा है, वह ईसाई धर्म नहीं माना और घर छोड़कर हॉस्टल में रहता है। परिवार को धर्म परिवर्तन कराने के बाद ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर चंद्रमोहन प्रत्येक सप्ताह यहां आने लगा और इस रेलवे क्वार्टर में चर्च की गतिविधियों को भी करने लगा। साथ ही बेटियों को भी परिवार के खिलाफ भड़काता था। ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर चंद्रमोहन दोनों नाबालिग लड़कियों को पहले भी अपने साथ ले जाने की बात करता था, लेकिन उसकी मां मना करती थी। लापता लड़कियों की मां की शिकायत दर्ज करने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लापता दोनों लड़कियों को बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर चंद्रमोहन के खोजबीन में लगी है, जिससे दोनों लापता लड़कियों को जल्द बरामद करने में सफलता मिले। कौन ले गया? उनको तो साथ क्या पास्टर पर क्या नाम हुआ पास्टर का? पास्टर का गेट चंद्रमोहन राजू राव। कहाँ का है वो? जमशेदपुर लोको कॉलोनी जमशेदपुर लोगों को। वो पहले भी यहाँ आते जाते थे? आते थे, सप्ताह में आते थे। क्या करना आते थे? चर्च करने। अच्छा, आप जैसे पहले बता रहे थे कि वे आपके परिवार को भी पहले धर्मांतरण कराए। आप लोग पहले क्या मैंने कौन सा ये मानते थे? सरना मानते थे। कितने साल पहले आप लोगों का धर्मांतरण? 2 साल हो गए। पूरे परिवार का? क्या बोल के कराया? खाली लड़का मेरा छोड़ के कोई नहीं। अच्छा, हाँ, तो आपको उस समय क्या बोल के धर्मांतरण कराया? क्या लाभ मिलेगा, क्यों करना चाहिए, क्या बताया? बात बताया? जीवन परिवर्तन इसमें जाने से अच्छा होगा। पैसा का नहीं। जमीन नहीं। कौन कराया? वही आए थे? जी वही आए थे। चंद्रमोहन जो आप बता रहे हैं वही आए थे? जी। उसके बाद वो ये क्या करने आते थे कि चर्च का एक्टिविटी? जी, हर सप्ताह चर्च का प्रचार करने आते थे। यहाँ पे प्रचार करते थे। और भी लोग आते थे? पूरे परिवार के लोग नहीं आते थे? एक परिवार का खाली आते थे। एक परिवार का खाली और हम लोग। हलीम बस्ती थे? जी। और एक बात बताइए कि जैसे बेटियों को पहले भी वो ले जाने की बात करते थे आपसे? हाँ किए थे। क्या बोलते थे? ये सबको ले जाएंगे, हम घर में सबको अच्छा ये सिखाएंगे, सेवा सिखाएंगे। हाँ, टाटा ले जाएंगे बोल रहे थे। तो क्या आप क्या बोलते थे? नहीं, आपका बेटा कहाँ रहता है? मेरा बेटा हॉस्टल में। हाँ, पर आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन तालाबों में केज सिस्टम के जरिए
मछली पालन और नौका विहार को लेकर लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज चाईबासा सदर प्रखंड के कमारहातू स्थित खदान तालाब में मछली पालन और नौका विहार की शुरुआत की गई। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इसकी शुरुआत की। खदान तालाब में 25 केज बैटरी, एक मोटर बोट और एक पैडल बोट की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। रोजगार का आज के दौर में एक अच्छा जरिया भी है। उन्होंने मत्स्य कृषकों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक लोग मछली पालन के क्षेत्र से जुड़कर सरकार की योजना का लाभ लें। उन्होंने तालाब के सौंदर्यीकरण और आने जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार कराने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने लोगों से मछली पालन के कार्य से जुड़कर लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिला मत्स्य कार्यालय मत्स्य कृषकों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। मछली पालन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिले में शीघ्र ही फीड मिल की स्थापना की जाएगी। जिले में जहां भी मत्स्य पालन किया जा रहा है वहां केज हाउस और स्टोर रूम का भी निर्माण किया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत रंजन ने कहा कि हम सदैव मत्स्य कृषकों के लिए तत्पर है। कार्यालय से संपर्क करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास है कि सभी के थाली में मछली हो। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार कार्यरत है। नोआमुंडी प्रखंड के पदा पहाड़ और पिचुआ में कई सालों से अवैध तरीके से गिट्टी खदान और क्रशर संचालित करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले पद यात्रा कर अनुमंडल पदाधिकारी जगन्नाथपुर को मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान और क्रशर में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और पीएफ तक की सुविधा नहीं दी जाती है। फर्जी ग्राम सभा करके संचालित हो रहे गिट्टी क्रशर और खदान के अवैध कार्य पर रोक लगाया जाए और पिछले 15 सालों में कमाए गए लाभ का 26% रैयतों और ग्राम सभा को दिया जाए। मानकी मुंडा सभागार में कोल्हान नितिर तुर्तुंग कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत 5 विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी के लिए चयनित होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मानित होने वालों में गीता लागुरी, दीपक लागुरी, अनिल हिस्सा, नरेश हेम्ब्रम और कानू तियूर शामिल हैं। इन सभी का चयन जीएसटी हवलदार, पंचायत सचिव एवं रेलवे के विभिन्न पदों में हुआ है। सफल विद्यार्थियों का आदिवासी हो महासभा के केंद्रीय महासचिव यदुनाथ तियू, मस्कल लाइब्रेरी कमारहातू के संरक्षक शिक्षक कृष्णा देवगम और कोल्हान नितिर तुर्तुंग के अध्यक्ष माझीराम जामुदा ने सम्मानित किया। यदुनाथ तियू ने कहा कि सफल विद्यार्थी अपने कार्य क्षेत्र में बुलंद हौसला के साथ जाएं और किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास डिगने नहीं दे, कार्य में सदा धैर्य बनाए रखे। शिक्षक कृष्णा देवगम ने कहा कि अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने और आदर्श सेवक के रूप में स्वयं को स्थापित करें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।